अ पिंच ऑफ स्नफ मनोहर मालोंकर के द्वारा रचित ये कहानी जो क्लास 12th का है। मैं घर बैठे शिक्षा में नीरज सिंह आपके समक्ष लाइन बाय लाइन हिंदी लेकर के आ रहा हूँ। बिल्कुल आसान तरीके से यह कहानी जो है बिल्कुल रोमांचक है। इसमें आप एक्साइटमेंट ही एक्साइटमेंट होंगे, क्योंकि नानू काका जैसे लोग अगर उतने एज के बाद भी इतनी एनर्जी, इतनी फुल कॉन्फिडेंस है, तो आप तो खैर न्यू सेंचुरी के लोग हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप इस चीज़ को आप समझेंगे, देखेंगे और फिर करेंगे। पसंद आए तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करेंगे। और मैं एक बात बता दूं, ये चैप्टर से क्वेश्चन निश्चित ही आने वाला है। इस क्वेश्चन के चैप्टर को पढ़ने के बाद इसमें बीच में से कभी आ जाएगा नानू काका कैसे इम्प्रेस किए, नानू काका की पगड़ी कैसी थी, कोट कैसे थे, मनोहर जी जो उनके भगने थे उनको कोट कैसा था, वो कौन सा रोल निभाए थे मंत्री के जाने के समय। ये सब चीज़ जो है जब तक आप चैप्टर पढ़ोगे नहीं तब तक आप समझ नहीं सकते। इसलिए कहानी को आप ज़रूर सुने, बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसमें बोर नहीं होंगे। थोड़ा लंबा है, मैं 2 पार्ट में बनाऊंगा इसको, लेकिन आप जरूर समझें। अ पिंच ऑफ स्नफ मनोहर मालोंकर 1913 में जिनका जन्म हुआ, इज अ वेल नोन नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर विद ओवर 25 पब्लिकेशन इन हिज क्रेडिट। मनोहर जी जो हैं एक विख्यात उपन्यासकार एवं लघु कथा लेखक हैं, जिनके नाम से 25 से भी ज़्यादा पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। ठीक है। हिज इम्पॉर्टेंट वर्क इन इंक्लूड डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेज, अ बैंड ऑफ द गैंग्स, बॉम्बे बिवेयर, इस तरह की चीज़ें जो हैं उनमें एक क्रेडिट उनका वर्क है। द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी अ पिंच ऑफ स्नफ, ये जो अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, टेकन फ्रॉम कहाँ से लिया गया, कंटेम्प्रेरी इंडिया शॉर्ट, वहाँ से लिया गया। शॉर्ट स्टोरी इंग्लिश से लिया गया है। इसमें ये बुद्धिमानी और रोमांच से बिल्कुल भरा हुआ है। द रीडर इज एक्साइटमेंट इज ए बिल्ट अप थ्रू द ऑक्यूरेसी एंड द प्रोफाउंड कॉमेडी ऑफ मालोंकर्स नैरेटिव। उनके द्वारा जो है उत्सुकता से सृजन करता है। लिखा है कि मदर्स अनाउंसमेंट सुक मी। क्या लिखा है कि मदर्स अनाउंसमेंट सुक मी, नानू काका इज कमिंग सी सेड। माँ की घोषणा ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया, हिला कर रख दिया, कि जब वह बोली कि नानू काका आ रहे हैं। सेकंड पॉइंट में बोल रहा है, ओ माई गॉड आई सेड, हे भगवान ऐसा मैंने बोला। कुडंट वी सेंड हिम अ वायर सेइंग वी आर लिविंग डेट आई एम ट्रांसफर्ड और समथिंग। हे भगवान ऐसा मैंने बोला, क्या हम उनको ये तार नहीं भेज सकते कि हम कहीं जा रहे हैं या मेरा तबादला हो गया है, अथवा कुछ करके हम बहाना बना सकते हैं। तो मम्मी कहती है थर्ड पॉइंट में, कि नो डियर मदर सेड, नहीं बेटा, माँ बोली नहीं बेटा, ही मस्ट बी ऑलरेडी ऑन द ट्रेन बिसाइड द एडेड irregularly, he says he cannot stay here for more than 2 or 3 days। नहीं बेटा, माँ बोली वो तो गाड़ी में बैठ भी चुके होंगे। इसके अलावा लिखा है कि उसने आश्वासन देते हुए कही, वो कहते हैं कि वे यहाँ 3 दिन से अधिक नहीं रुक सकते हैं। बेटा घबराओ मत। चौथे पॉइंट में कहा गया है कि व्हाट इज ही कमिंग टू दिल्ली फॉर इन दिस हीट, वो दिल्ली क्यों आ रहे हैं इस गर्मी में। 5वें नंबर पॉइंट में बोल रहा है, ही वांट्स टू सी सम मिनिस्टर, ये किसी मंत्री से मिलना चाहते हैं। 6 नंबर पॉइंट में बोल रहा है, व्हाट दैट मीन्स ही विल बी हियर फॉर वीक्स, मिनिस्टर डोंट सी पीपल फॉर वीक्स मंथ। ओ माई गॉड, हे भगवान, इसका अर्थ ये हुआ कि वो कई सप्ताह तक यहाँ रहेंगे। अरे मंत्री लोग तो कई सप्ताह तक नहीं मिलते हैं, महीनों तक नहीं मिलते हैं। तब 7 में आइए, सेवन पॉइंट में कह रहा है, इफ योर
इफ योर नानू काका वांट्स टू a minister, I am sure he will manage to see him, mother said, any time of the day or night. क्या होता है, यदि तुम्हारे नानू काका किसी मंत्री से अगर मिलना चाहते हैं तो मुझे विश्वास है कि वह उससे मिल ही लेंगे। ऐसा माँ ने कहा कि दिन रात किसी भी समय उन्होंने अपना व्यवस्था किया होगा। तब 8 नंबर पॉइंट में कह रहा है कि मदर हैज ऑलवेज बीन वेरी लॉयल टू हियर साइड ऑफ द फैमिली। माँ जो है अपनी तरफ से परिवार वालों के प्रति हमेशा निष्ठावान रहती है। एंड आफ्टर ऑल आफ्टर दूसरी तरफ जो है नानू का इसका नाम है नानू काका जी हर ऐसे भी देखा जाता है नानू काका उसके भाई है। आई ऑन द अदर हैंड, हम तो दूसरी ओर हैं। मे हैव समथिंग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स अबाउट मिनिस्टर। हैं, मंत्रियों से मिलना कोई आसान बात है क्या? बड़ा जटिल काम है। आई एम एन अंडर सेक्रेटरी on probation and as such trained to regard minister as being 2 steps higher than God, the secretaries being just 1 step higher. वैसे भी कह रहे हैं कि मैं जो परीक्षण अवधि होता है उनके अपर सचिव हैं हम। क्या हैं हम? अपर सचिव हैं। और इसी कारण से मुझे मंत्रियों से मतलब यहाँ पर कहा गया है कि ईश्वर से 2 पद जो है नीचे हैं। ये मंत्रियों को ईश्वर से 2 पद जो है ऊपर समझने की परीक्षण दिया जाता है। सॉरी, हमने नीचे दे दिया है, ये ऊपर समझा जाता है यहाँ पर। और वैसे तो मैं सचिव हूँ, केवल 1 पद ऊपर होते हैं। सचिव तो 1 पद ऊपर होते हैं। 9 नंबर पॉइंट बोल रहा है कि आई वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन केम इन। नानू काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ अ सेकेंड क्लास कैरेज, a striking figure, white-haired with an impressive moustache. He still wears the old-fashioned knee-length black coat and the red silk pagri of the Deccani Brahman and drapes and a white angocha around his shoulders. जब रेलगाड़ी आई, जब ट्रेन आया तब मैं प्लेटफार्म पर वहाँ उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। नानू काका जो है दूसरे दर्जे के डिब्बे के द्वार पर खड़े थे। ये प्रभावशाली एक व्यक्तित्व वाले एकदम सीधे साधे जो है लग रहे थे। सफ़ेद बाल तथा उनके प्रभावशाली जो मूछें थी, इम्प्रेसिव मुस्टास, वो भी डेक्कनी ब्राह्मणों के जैसे पुराने फैशन वाले होते हैं, घुटने तक काला कोट पहन के चलते हैं, वैसा लिए था। रश्मि लाल रंग का पगड़ी पहने हुए थे, सफ़ेद अंगूछा जो अपने कंधे पर डालते थे। 10 नंबर बोलता है कि एज आई वेंट अप ही हैंडेड मी ए बास्केट, टेक दिस कोट, टेक दिस आउट क्विक, he whispered, I'll join you outside the station. जैसे ही मैं उनके पास गया उन्होंने मुझे एक टोकरी पकड़ा दी, इसे शीघ्र बाहर ले जाओ। वैसा उन्होंने फुसफुसाया, मैं तुम्हें स्टेशन से बाहर मिलूंगा। दस नंबर पॉइंट बोल रहा है कि एज आई वेंट अप ही हैंडेड मी ए बास्केट, टेक दिस आउट। उन्होंने बोला कि मैं जैसे ही पास गया उन्होंने मुझे एक टोकरी पकड़ा दी और कहा क्या, इसे शीघ्र से बाहर ले जाओ। वो फुसाया, मैं स्टेशन से बाहर आकर मिलूंगा। 11 नंबर पॉइंट में बोल रहा है कि आई आस्क्ड नो क्वेश्चन, इतना हिम्मत नहीं हुआ। आई टक द बास्केट अंडर माई आर्म एंड टर्न ओनली टू बम्प इन टू द इनॉर्मस मारवाड़ी ओपन हु हैड हर हेड कवर्ड इन बुरका। मैंने उनसे कोई प्रश्न नहीं पूछा, मैंने टोकरी को बगल में कांख में छपा दबाया और घूमा और चल दिया। लेकिन तभी अचानक क्या होता है कि भारी भरकम मारवाड़ी जो औरत जी थी उससे मैं टकरा गया, जिसने अपना सर जो है मुर्गे से ढका हुआ था। लेकिन बट माई अपलाइज वे आर ड्राउंड बाई द स्ट्रेंज साउंड एमाइजिंग फ्रॉम द बास्केट, द प्रोटेस्ट ऑफ एन आउट गार्ड किटेन स्पीड्स स्ट्रप्स म्याऊं म्याऊं म्याऊं। लेकिन मेरी क्षमा याचना टोकरी में से आने वाले विचित्र आवाज़ों में डूब गई। क्षमा मांगा मैंने, लेकिन तभी उसमें से एक आवाज़ आई हमारी टोकरी में से, हैं, म्याऊं म्याऊं की। 12 नंबर पॉइंट बोलता है आई डक्ड एंड रैन एंड मिंगल्ड विद द क्राउड एंड स्क्वीजेज थ्रू द गेट इन द वेक ऑफ अ सिख मैरिज पार्टी। मैं झुका तथा भाग निकला और जा करके भीड़ में घुल मिल गया। बाहर जो देखा था वह सिख के एक बारात जो है गेट के बाहर जा रही थी, वहीं में जाकर मैं मिल गया, खड़ा रहा बाहर। 13 नंबर पॉइंट में बोल रहा है कि नानू काका वाज लॉन्ग टाइम कमिंग, लंबे समय के बाद में आए।
द स्टेशन यार्ड वाज नियरली कम्प्टी एंड द लास्ट टोंगा, टांगा जिसको बोलते हैं घोड़ा गाड़ी, हैड गॉन व्हेन ही इमर्ज escorted by a fine ticket inspector। नानू काका तो एक तो लंबे समय के बाद आ रहे हैं बाहरी, पूरा स्टेशन खाली हो गया था, अब लास्ट वाला जो तांगा था वो भी जा चुका था बेचारा। और मैं क्या देख रहा हूँ कि एक टिकट जो है कलेक्टर के साथ में वो बात करते हुए वो बाहर आ रहे हैं। 14 नंबर पॉइंट दे रहा है, 14 नंबर पॉइंट दे रहा है कि no room in the third class and they wouldn't issue second class tickets without reservation, Nanu Kaka explained as he came up to me had to travel second on a third class ticket, but it was all arranged quite ambitiously। क्या कर रहे हैं, पूरी आराम तरीके से सब कुछ हो गया। such a nice young man the TC, you saw how he haven't even came right out with me so that there should be no trouble, the kitten of course travel free, how is it। कहते हैं कि तीसरे दर्जे में कोई जगह नहीं मिला तो क्या किया उन्होंने, आरक्षण के बैग दूसरे दर्जे के टिकट ले लिया, नहीं दे रहा था। मेरे पास आकर नानू काका ने स्पष्ट कहा कि तीसरे दर्जे के टिकट पर दूसरे दर्जे में यात्रा करना पड़ा, लेकिन यह सब कुछ आराम से हो गया और सब कुछ सुलझ गया। देखियो टीसी जो है कितना अच्छा योग था, तुमने देखा कि यहाँ तक मेरे साथ बेचारा आया ताकि कोई परेशानी ना हो, और निसंदेह वो जो बिल्ली के बच्चा है मुफ्त में आया, यात्रा किया है, ये कैसा है। 15 नंबर बोला जा रहा है कि वेरी क्वाइट, क्या बोला है, आई सेड परहैप्स इट इज़ ए डेड, आई थॉट होपफुल, बहुत अच्छा, मैंने कहा शायद वो मर गया है, मैंने आशा करते हुए ऐसा सोचा। 16 नंबर पॉइंट में बोल रहा है कि वी गॉट इन टू द कार एंड इवन बिफोर आई हैड चेंज इन टू सेकेंड गियर, नानू काका आस्क्ड, हम कार में बैठ गए तो मेरा द्वारा जो गियर बदलने ही वाला था कि नानू काका ने पूछे, क्या पूछे, व्हेन हैव यू अरेंज फॉर द मिनिस्टर्स टू सी मी, कांट स्टे हियर फॉर मोर देन 2 days, 3 at the most। उन्होंने कहा जब भी मैंने गियर बदलना चाहा तभी पूछा कि तुमने मंत्री के साथ मेरी मुलाकात निश्चित की है, मैं यहाँ 2 दिनों से ज़्यादा नहीं ठहर सकता, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन। 17 नंबर पॉइंट बोल रहा है कि इट वॉज अ टाइम फॉर फ्रैंकनेस, लुक अंकल, आई सेड आई एम मियरली एन अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन एंड इट इज़ मोर देन माई जॉब इज़ वर्थ टू गो आस्किंग फॉर इंटरव्यूज विद मिनिस्टर्स। कह रहे हैं कि देखो अब स्पष्ट होने का समय आ गया है मामा जी। देखो मामा जी, मैं बोला ऐसा कि केवल परीक्षण अवधि पर अनुसचिव हूँ, कहाँ हूँ मैं, अनुसचिव, अंडर सेक्रेटरी हूँ, और मंत्री से मुलाकात के विषय में पूछने जाना मेरी नौकरी की हैसियत से बाहर है, मैं नहीं पूछ सकता। ठीक है। 18 नंबर पॉइंट बोल रहा है कि ओह नानू काका सेड आई हैड रेदर होप्ड, ओह आई सी, वेल नेवर माइंड, he took a pinch of snuff, brushed his finger delicately on his angucha and sat back, closing his eyes and puckering his eyebrows as though in deep thought. He also clucked his tongue several times in a typically Deccani way, registering PT। अच्छा नानू काका बोले, मुझे तो उम्मीद है थी कि मैं समझा, ठीक है कोई बात नहीं। उन्हें ऐसा नस्वार की एक चुटकी ली, नस्वार जो नशा करने वाली होती, खैनी श्रुति की खुश चुटकी ली है और अम्मियों को झाड़ते हुए गमछे में बोले, बैठ गए चुपचाप आंख बंद करके, और भौं जो सिकुड़ने लगे, अपने ओठ को जो है ओठ पर ओठ काटने लगे और ऐसा दिखा रहे थे जैसे कि बहुत वो टेंशन में हो। 19 नंबर पॉइंट बोल रहा है कि मदर वाज वेटिंग ऑन द डोर स्टेप, हर फेस रिजर्ड इन स्माइल्स, सी went into squeals of delight over the kitten and made a lot of fuss over Nanu Kaka's. I also found that she had installed him in my bedroom so that I had to put a charpai for myself in the back veranda. माँ दरवाजे पर जो है उनका इंतजार कर रही थी।
उसका चेहरा मुस्कान से एकदम खिला हुआ था। वो बिल्ली को देखकर खुशी से चीखने लगी और नानू काका के विषय में तो काफ़ी उत्तेजना प्रकट की है उसने। बड़ी खुश थी, भाई आया है। मैंने ये भी देखा कि उसने मेरी शयन कक्ष में उनको ठहरा दिया, मेरा जो वहाँ पे बेडरूम था उनमें उनको ठहरा दिया, और इसीलिए मुझे जो है बरामदे में अपना खटिया जो है डालना पड़ा। 20 नंबर पॉइंट बोल रहा है कि एट मदर्स इंसिस्टेंस, माँ के दबाव की वजह से मैंने कहा कि आई हैड टेकन 2 days लीव फ्रॉम द ऑफिस एंड इन द आफ्टरनून आई ड्रोव नानू काका टू द नॉर्थ ब्लॉक। ही went in to see the minister and I waited in the car park. It was 2 hours before he returned, mumbling colorful Marathi swear words. I didn't dare ask him what had happened and drove without saying a word. He cooled down in a little while through and said, माँ के जोर देने के बाद मैंने दफ्तर से 2-3 दिन की छुट्टी ली थी, और दोपहर के बाद जब नानू काका को मैं नॉर्थ ब्लॉक में छोड़ गया, वहाँ मंदिर से मिलने अंदर चले गए, तब मैं कार पार्क में उनका इंतजार कर रहा था। 2 घंटे बाद जब वह सुंदर सा मराठी में अपशब्द बुदबुदाते हुए आए, मैंने यह पूछने की हिम्मत भी नहीं किया क्या हुआ था। एक भी शब्द बोले बिना हम जो है कार चलाने लगे। कुछ देर बाद जो है शांत हो गए और बोले 2 hours। 21 नंबर पॉइंट में बोल रहा है क्या, थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए। 2 नंबर पॉइंट बोल रहा है, सॉरी 21 नंबर पॉइंट बोला गया 2 hours I spent being transferred from one chaprasi to another, tramping through the corridors, and in the end succeeded in the getting a deputy secretary. I give me an appointment 3 days from now. Shameful. And 3 was another series of Marathi expletive. In a linguistic emergency, my uncle always turned to his mother tongue. कहते हैं कि मैंने 2 घंटे तक उस गलियारी में इधर से उधर एक चपरासी से दूसरे चपरासी तक भटकता रहा, और अंत में एक उप सचिव से मुलाकात का समय जब हुआ तो तब कामयाब हुआ। आज से 3 दिन बाद डेट मिला है। शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है, कहते हैं ऐसा है। और मराठी में जो है गालियों के लय जो है अपनाते हैं। कहते हैं कि मेरे मामा भाषाई आपातकाल में हमेशा अपने मातृभाषा का प्रयोग, जब आपातकाल हो जाता है, उनको बहुत परेशानी जब होती है, तब जो है अपनी भाषा में जो है वो कुछ चिल्लाने बोलने लगते हैं। बाईस नंबर में लिखा है कि आई गार्निश येलो स्पॉट्स कार फ्लैश्ड पास्ट अस ब्लैरिंग इट्स बॉर्न इन एन uninterrupted blast, and the young man at the wheel waved his hand at me. तभी क्या होता है कि एक चमकदार पीला रंग का स्पोर्ट्स कार जो हमारे पास से हॉर्न बजाते हुए तेजी से निकल जाता है, और उसमें जो बैठा हुआ आदमी है वो मेरी तरफ हाथ हिलाया। तब नानू काका कहते हैं कि व्हाट ए रूड मैन, हु वाज दैट, कौन आदमी है, उदंड आदमी है। चैप कॉल्ड रतिराम, उसे सीताराम कहते हैं। सीताराम नहीं, रतिराम कहते हैं। वर्क इन द सेम मिनिस्टर एज ए माइन, वह उसी मंत्रालय में कार्य करता है जिसमें मैं काम करता हूँ। 25 नंबर में आई सी, अब मैं समझा। 26 नंबर पॉइंट में बोला जा रहा है कि देयर वाज सम टॉक्स अबाउट हिज गोइंग एज ए ट्रेड कमिश्नर टू हजरत बरकत अली, द एम्बेसडर, but they say it is all off now. I said just to make conversation. उसकी ट्रेड कमिश्नर के रूप में हजरत बरकत अली, जो कि आप जानते हो राजदूत है, के पास जाने की कुछ बातें हुई थी, लेकिन उनका कहना है कि वह अब ख़त्म हो गई है। मैंने कुछ बातचीत करने के लिए कहा है। अब 27 नंबर पॉइंट में बोला जा रहा है, वाई डोंट यू गेट सेंट आउट on one of these foreign assignments, नानू काका आस्क। कहते हैं नानू काका जी कि तुम भी किसी ऐसी ही विदेशी नियुक्ति से बाहर क्यों नहीं चले जाते हो, कोई ऐसा ही नियुक्ति हो तो तुम भी ऐसे में बाहर चले जाओ। तब 28 नंबर पॉइंट में बोला जा रहा है कि टू गेट सेंट
on a foreign assignment is in the same category as getting an interview with the minister, uncle. I said somewhat unkindly. A tax pool Ratiram is the son of Sohnlal Ratiram, you know, the party boss in Delhi. कहते हैं कि भैया तू भी सही चले जाओ कि विदेश जाने की नियुक्ति प्राप्त करना भी उसी श्रेणी में आता तो है जिसमें मंत्री से मुलाकात का समय लेना। मामा जी, मैंने कुछ रुखेपन ऐसे मतलब थोड़ा सा अटपटा शब्द में मैंने कहा, उसके लिए प्रभाव चाहिए। रतिराम, सोहनलाल रतिराम का बेटा है, जो आप जानते हैं कि दिल्ली में पार्टी का सर्वोच्च अधिकारी है, पार्टी बॉस का आदमी है। ठीक है, ऐसा ही नहीं है, वो झंडू-मंडूवाद में नहीं है। कहीं भी जाने के लिए इंसान को अप्रोच की होना जरूरी है। तब 29 नंबर पॉइंट में बोला जा रहा है, 29 नंबर पॉइंट में कि नानू काकाज सेट अप विद अ jerk. What was that? What did you say, Sohanlal Ratiram's son? How extraordinary. Well, he leaned back to his seat and stared at me for a long time. कहते हैं कि एक झटके के साथ उठ कर बैठ जाते हैं, कोटो सरिया करके। क्या बात थी, तुमने क्या कहा? सोहनलाल रतिराम का बेटा, कितनी शानदार बात है। अच्छा अच्छा अच्छा। और इसे कहते हुए अपने सीट पर पीछे की तरफ झुक करके बैठ गए। काफ़ी देर तक मुझे घूरते रहे। कहते हैं, he leaned back in his seat. Now let me, you have got a close collar Jodhpuri coat. Haven't you got? You good? And can you tie a turban? No? Well, I have to put it on you. Although I am no expert, this tie and collar business is no good these days. Let's go honest after